हेलो दोस्तों, मैं मयंक आप सभी का अपने YouTube चैनल आपके YouTube चैनल मैथ विद मयंक पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी तक हमने देखा कि हमारी औसत की 2 वीडियो अपलोड हो चुकी हैं। ये उसी सीरीज का अगला तीसरा पार्ट है। इसमें हम बचे हुए टाइप औसत के बचे हुए टाइपों को कवर करेंगे और आपको साधारण से साधारण तरीके से आपको बताएंगे कि औसत को हम आसानी से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, पिछली वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया। आइए देखते हैं आगे के सवाल। टाइप टू टाइप औसत को आज हो सकता है कि आज हम पूरा कवर कर लें। ठीक है, तो दोस्तों बने रहिए हमारे चैनल के साथ, हमारे साथ। आइए देखते हैं कुछ सवाल। आज की क्लास का पहला सवाल, 6 लड़कों की औसत आयु 14 वर्ष है और 11 लड़कियों की औसत आयु 12 वर्ष है। तो सभी लड़के और लड़कियों की औसत आयु आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, तो देखो 6 लड़कों की औसत आयु कितनी है? 14 वर्ष। तो हमारे पास टोटल इनकी आयु कितनी हो जाएगी? तो 14 छिक्के 84, 84 वर्ष टोटल आयु हुई। मतलब 6 लड़कों की 14 है तो टोटल आयु 84 ईयर्स। ठीक है, 84 वर्ष। ऐसे ही 11 लड़कियों की औसत आयु कितनी है? 12 वर्ष। तो 11 लड़कियों की, यहाँ मैं ऐसे बॉयज लिख देता हूँ, यहाँ गर्ल्स। ठीक है, 11 लड़कियों की औसत आयु 12 वर्ष। तो इनकी टोटल आयु कितनी हो जाएगी? इनकी भी मल्टीप्लाई कर लो। तो 12 एकम 12, 12 एकम 12 और 1 13, 132 वर्ष। ठीक है दोस्तों, देखो 6 लड़कों की औसत आयु थी 14, टोटल आयु 84 ईयर्स। 11 लड़कियों की 12 औसत आयु थी तो टोटल आयु 132 वर्ष। ठीक है, अच्छा अब वो कह रहा है सभी लड़के और लड़कियों की औसत आयु पूछा है। तो सभी के सभी लड़के और लड़की कितने हो गए? 6 तो लड़के 11 लड़की, तो टोटल कितने हो गए? 17। ठीक है, 17 छात्र हो गए। और ऐसे ही तो टोटल आयु इनकी कितनी हो जाएगी? 4 और 2 6, 8 3 11 और 1 2। ठीक है, 216 वर्ष। 216 वर्ष इन 17 लोगों की, 17 छात्रों की आयु है टोटल। तो हमें औसत निकालनी है तो हम 17 का क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे, तो हमें इनकी औसत आयु निकल के आ जाएगी। देखो तो औसत आयु तो 216 अपॉन 17, 17 एकम 17, 4 बचे, 17 दूना 34, कितने बचे? 17 एकम 17, 4 बचे, 46, 17 दूना 34, 12 बचे। पॉइंट लगा लिया, 0 120 हो गए, 17 सत्ते 119, एक बचा उसे छोड़ दो। तो लगभग इतने वर्ष ये तुम्हारी औसत आयु आ गई। टोटल लड़के और लड़कियों की कुल मिला के इतनी औसत आयु आ गई। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं कुछ ऐसी और सवाल। आओ दोस्तों, एक और सवाल उसी टाइप का है। अब कह रहा है 50 छात्रों की कक्षा में 30 लड़कों की औसत आयु 160 सेंटीमीटर है। यदि शेष लड़कों की औसत आयु 165 सेंटीमीटर हो तो पूरी कक्षा की औसत लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है सवाल वैसा ही, बस थोड़ा सा भाषा में थोड़ा चेंज कर दिया है। देखो 50 छात्रों की क्लास है तो हमारे पास लड़के कितने? 50। ठीक है, उनमें से 30 लड़कों की औसत लंबाई दे रखी है 160 सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना है? 30 लड़के हैं, 30 लड़कों की औसत लंबाई 160, टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी? 16 तिया 48। ठीक है, 4800 सेंटीमीटर हो जाएगी टोटल। अच्छा हमारे पास अब शेष लड़के 50 लड़के से पूरी क्लास में 30 लड़कों की इतनी है, तो हमारे पास लड़के कितने बचे? 20। शेष 20 बचे, 30 को तो हो चुके, 50 में तो 30 हो चुके, 20 बचे थे। तो 20 की कितनी थी? 165 सेंटीमीटर, 165। इसका गुणा कर लो, 2 पंजे 10, 16 दिन 32 और 1 33। ठीक है दोस्तों, हमने इनकी मल्टीप्लाई कर लिया तो हमारे पास लड़के कितने अभी भी? 50। ठीक है, तो 50 लड़कों की टोटल जो लंबाई आई है सेंटीमीटर में वो कितनी आई है? इनको जोड़ लेते हैं, 1 और 8। ठीक है, 8100 सेंटीमीटर 50 की। एक की निकाल लेंगे तो औसत लंबाई निकल के आ जाएगी। यही हमसे पूछा है। ठीक है, हमें एवरेज निकालना है तो हम 50 का क्या कर देंगे? इसमें डिवाइड कर देंगे।
ठीक है। तो 8100 बटे 50, तो 0 से 0 कैंसिल, तो 5 एकम 5, कितने बचे 3, 3 31 हो गए, 5 छिक्के 30, 1 बचा, 5 दूना 10, 162 सेंटीमीटर इस पूरी क्लास की औसत लंबाई निकल के आएगी, जो इस सवाल का उत्तर भी है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं कुछ और सवाल। देखो दोस्तों, अगला सवाल कहता है 40 छात्रों की एक क्लास में 60% लड़कियां हैं। अब की बार हमें परसेंट में दे रखा है, ठीक है, कोई बात नहीं। लड़कियों के अंकों का औसत 72 है और लड़कों के अंकों का औसत 54 है। तो पूरी क्लास का औसत बताना है, ठीक है। पिछले सवाल की तरह ही है, पिछले सवाल में हमें संख्या पहले से दे रखी थी, अब की बार क्या है, हमें परसेंट के द्वारा संख्या निकालनी पड़ेगी, ठीक है। करना ऐसे ही है, तो पहले सबसे पहले निकाल लेते हैं लड़कियों की संख्या। टोटल लड़के कितने हमारे पास 40, ठीक है। अब 40 का 60% गर्ल्स हैं, तो अपने पहले निकाला 40 का 60% निकाल दिया, ठीक है। 0 0 0 0, 4 छिक्के 24, 24 लड़कियां हैं। 40 छात्रों में 24 लड़कियां हैं, तो देखो 24 लड़कियां में गर्ल्स से डिनोट कर रहा हूं, 24 गर्ल्स का औसत अंक कितना है 72। तो इनका हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, करो 24 दूनी 48, 4 लगा, 24 सत्ते 168 और 4 172, ठीक है। अच्छा, 40 छात्र थे, उसमें से 24 लड़कियां हैं, तो लड़के कितने बचे 16, ठीक है, 16 बॉयज बचे। इनका औसत कितना है 54, इनका भी हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 16 चौके 64, कैरी लगा 6, 16 पंजे 80 और 6 86, ठीक है दोस्तों। तो हमारे पास टोटल स्टूडेंट कितने हैं 40, और हमारे पास अब टोटल इनके मार्क्स निकल के आ गए हैं, इनको जोड़ लेते हैं। 8 4 12 का 2, 1 6 2 8 और 1 9, 7 8 15 और ये 2, 2592, ठीक है। अब हमें एक लड़के का निकाल लेंगे तो पूरी क्लास का औसत निकल आएगा। तो एवरेज निकालते हैं, तो 2592 भाग लगा दें 40 से, लगाओ। देखो भाग लगाने का तरीका, आप 4 से भाग लगाओ, नीचे 10 बार लग गया, 4 से ऊपर लगाओ, 4 छिक्के 24, 1 बचा 19 हो गए, 4 चौक 16, 3 बचे, 4 अट्ठे 32, ठीक है। अब देखो 10 का भाग लगा रहे हैं, तो सीधा सीधा एक स्थान पीछे दशमलव लग जाएगा, कितना आ जाएगा 64.8। ये हमारा पूरी क्लास का औसत अंक निकल के आएगा, जो इस सवाल का उत्तर भी है, ठीक है दोस्तों। है ना आसान। इसी तरीका से हम ऐसे ही औसत को धीरे धीरे बड़े प्यार से करते चले जाएंगे, ठीक है। बड़ा मजा आने वाला है आपको भी, ठीक है। बस ध्यान से वीडियो को देखते रहें। अगले टाइप पे चलते हैं, औसत का ये अगला टाइप है, ठीक है। कह रहा है 2 कक्षाएं x तथा y के औसत अंक क्रमशः 25 व 40 हैं और प्राप्त संपूर्ण औसत कुल मिला दोनों कक्षाओं का जो औसत है कुल मिला के वो 30 अंक है। तो कक्षा x तथा y के छात्रों का अनुपात आपसे पूछा है, ठीक है। ऐसे सवालों को हम 2 तरीका से करेंगे। पहले मैं बताता हूँ कि मतलब रूट मेथड क्या होता है, कहाँ से ये चीज़ें निकल के आती है, पहले मैं वो बताता हूँ, फिर बताता हूँ कि पेपर में कैसे करना होगा, ठीक है। वहाँ हमारे पास टाइम कम होता है, तो हम वहाँ पे जितना हमें अच्छी अप्रोच लगेगी उतना हमें टाइम बचेगा, और टाइम बचने का मतलब है कि आपके सिलेक्शन को श्योर करना, ठीक है। देखो दोस्तों, पहला टाइप देखो, कह रहा है x के औसत अंक 25 हैं। अभी तक हमने जो सीखा था, हम क्या करते थे, जितने लोग थे उसमें औसत का मल्टीप्लाई करते थे, टोटल अंक निकल आते थे, ठीक है। देखो तो x के कितने हैं 25, तुम 25 x कर लूंगा, मैं से गुणा कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया 25x, ठीक है। अच्छा, इनको प्लस कर लूंगा, प्लस कर लो। y के कितने 40, तो 40 इंटू वाई, ये इनके टोटल अंक हो जाएंगे। तो वो कह रहा पूरी क्लास के कितने हैं 30, तो कुल मिला के दोनों 2 क्लास हैं, तो दोनों क्लास के कितने 30, तो अब क्या करें 30, यहाँ पे आ जाएगा x प्लस वाई, ठीक है। देखो ये 25 x के थे तो 25x हो गया,
प्लस कर लिया तो 40y के थे तो 40y कर लिया बराबर 30 जो है इन दोनों के थे तो हमने x प्लस वाई 30 कर लिया। ठीक है, कल इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ 25x प्लस 40y बराबर 30 की अंदर मल्टीप्लाई कर लो तो 30x प्लस के 30y। ठीक है, x एक तरफ कर लो, y एक तरफ कर लो। तो इस x को मैं इधर ले जाता हूं तो इस y को मैं इधर ले आता हूं। ठीक है, कितना बचेगा 30x में से 25x गए तो 5x बराबर 40 में से 30y गए तो 10y। ठीक है, अच्छा अब काट के देख लो तो 5 से कट गया एक बार, 5 से कट गया 2 बार, कितना आया 1x बराबर 2y। ठीक है, तो अनुपात में क्या है ये पलट जाएंगे, x के बराबर 2 है, y के बराबर 1, तो x अनुपात y कितना आ जाएगा 2:1। ये आपका आंसर है। ठीक है, अच्छा ये तो हुआ तरीका जो हम मतलब करते हैं, सीखते हैं। अगर हमें पेपर में करना होता है तो क्या करते हैं वो देखते हैं। देखो अभी मैं यहीं पर रब कर रहा हूं, देखते चलो। ये कॉपी करना चाहो तो कॉपी कर सकते हो, बाद बाकी देखो कैसे करना होगा आगे। देखो जब कभी भी मैं तुम्हें थोड़ा सा एक बता रहा हूं, वो देखो जब कभी भी कोई दो चीज अलग अलग दे रखी हो, ये ए अलग है ये बी अलग है, और इन दोनों का एक मिश्रण दे रखा हो ए बी, तो वहां पे समझ जाना मिश्रण का नियम लगता है जिसे बोलते हैं एलिगेशन। ठीक है दोस्तों, फिर समझो दो चीज अलग अलग हो और एक उनसे मिलके तीसरी चीज बन रही हो, तो वहां पे समझ जाना क्या काम करता है, एलिगेशन का नियम वहां काम करता है। इस सवाल को भी हम एलिगेशन से सॉल्व करने की देखते हैं, सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे मैं इसको तुम्हें बताता हूँ। देखो x दे रखा था 25, y दे रखा था 40, इसका मतलब ये अलग अलग दे रखे थे, और इन दोनों का दे रखा था देखो 30, पूरी क्लास का 30। तो समझिए यहाँ पे समझ में आना चाहिए कि एलिगेशन ही लगेगा। ठीक है, लगाना कैसे वो मैं यहाँ बता रहा हूँ, बड़ा ही आसान है ये एलिगेशन, चुटकियों में आपका आंसर आएगा। ठीक है, अभी आपने पहला देखा, अब की बार इसको देखना, फिर बताना कौन सा आसान है, कमेंट जरूर करना। देखो यहाँ पे मैंने लिखा ये x क्लास थी, ये y। ठीक है दोस्तों, x क्लास के कितने अंक थे 25, y क्लास के कितने थे 40, इन दोनों के कितने थे 30, इसको हम लिखते हैं बीच में। ठीक है, अच्छा अब इनका निकालते हैं हम अंतर, 40 और 30 का अंतर 10, 30 और 25 का अंतर 5। ये जो अंतर आता है ये हमेशा ही अनुपात में आता है। ठीक है, अनुपात में आ रहा है तो आप इनको काट लोगे, छोटा कर लोगे, तो 5 एकम 5, 5 दूना 10। ठीक है, अब देखो पहले सवाल का उत्तर यही था, पहले जो किया था तब भी इतना आया था, अब भी इतना। अब देखो आसान कौन सा पड़ा, अब देखो x का पूछता तो 2, y का पूछता तो 1। ठीक है दोस्तों, इसे बोलते हैं एलिगेशन। ये आपके हर तरह के सवाल में लग सकता है। पहचान मैंने आपको बता दी है, दो संख्याएं या दो चीज अलग अलग हो और उन दोनों चीजों से मिलकर एक तीसरी चीज का निर्माण हो रहा, तो वहां लगेगा एलिगेशन, मिश्रण का नियम। ठीक है, देख एक सवाल और कराता हूं, आप खुद करना उस सवाल को। आओ दोस्तों, जैसे हमने पिछला सवाल किया था उसी का बिल्कुल सेम टू सेम है। आप करके देखो, वीडियो को रोक के आप खुद से ट्राई करो। ठीक है, अगर हो जाता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर भी करें। ठीक है, देखो बाद बाकी मैं आपको करा रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे क्या है, एक कंपनी में सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 12,000 रुपये है, सभी का। उनमें पुरुषों का औसत वेतन 15,000 रुपये और महिलाओं का औसत वेतन 8,000 रुपये है। तो पुरुष और महिलाओं का अनुपात पूछा है, बिल्कुल पिछले जैसा सवाल है। देखो करते हैं, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने मेल, यहाँ मिलता मैंने फीमेल। ठीक है, ये पुरुष और महिला। पुरुषों का कितना है 15,000 रुपये, तो 15,000 रुपये इधर लिख दिया। महिलाओं का कितना है 8,000 रुपये, तो 8,000 रुपये इधर लिख दिया। ठीक है, और टोटल सभी कर्मचारियों कितना था 12,000 रुपये। जो टोटल होता है वो हम बीच में रखते हैं, तो ये 12,000 रुपये। ठीक है, अब अंतर देख लो, 12,000 से 8,000 में अंतर 4,000 का, 15,000 और 12,000 का अंतर 3,000 का। ठीक है, अब देखो 3 जीरो से 3 जीरो खत्म,
क्योंकि ये दोनों जो आते हैं अनुपात में आते हैं, अनुपात में अगर ये छोटा होना है तो छोटा कर लेते हैं। कितना बचा यहाँ 4:3, जो इस क्वेश्चन का आंसर है। देखो कितना आसान है, चुटकियों में सवाल बनेंगे, चुटकियों में। ठीक है दोस्तों, देखो सवाल अब तक हमने सिर्फ अनुपात तक ही निकाल के छोड़ दिए थे, लेकिन किसी किसी सवाल में अनुपात से एक कदम और आगे पूछ लेता है। वो सवाल देखो यहाँ पे लिखा है तुम्हारे बोर्ड पे। कहता है एक स्कूल में 180 छात्रों का औसत भार 50 केजी है और लड़कों का औसत भार 60 केजी और लड़कियों का औसत भार 45 केजी है। स्कूल में लड़के और लड़कियों की संख्या बताना है। ठीक है, अब देखो करना वैसे ही है जैसे अब तक करते आए। ठीक है, बस थोड़ा सा आगे बढ़ जाना, वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है, तो देखो कितने लड़के हैं हमारे स्कूल में 180। ठीक है, तो ये देखो ये लड़के थे, बॉयज थे, ये गर्ल्स थे। ठीक है, लड़के और लड़की। लड़कों का कितना था 60 केजी, 60। लड़कियों का कितना था 45 केजी। टोटल कितना था पूरी क्लास का, पूरे कॉलेज का 50 हम बीच में लिख दे। अंतर देखो 50 और 45 का अंतर 5, 50 और 60 का अंतर 10। ये अनुपात में आता है तो कितना आ जाएगा 1:2, 1:2। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ तक आपने पिछले भी सवाल किए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये जो अनुपात आए हैं ये हमारी उन्हीं संख्या का है जो हमारे टोटल नंबर थे। अब हमारे पास कितने छात्र थे 180। तो अब आप 180 को 1:2 में बांट दो। कितना हो जाता है ये 3 का भाग लगा दो, कितना हो गया 60। अब देखो 60 में इधर 60 का गुणा कर दो, इधर 60 का। ठीक है, ये कितने आ जाएंगे 60 और ये कितने आ जाएंगे 120। ठीक है, तो देखो लड़के कितने हुए 60 और लड़कियां कितनी हुई 120। यही हमसे पूछा था, लड़के कितने हुए, बॉयज कितने हुए 60 और गर्ल्स कितनी हुई 120। देखो टोटल 180 हो गए। ठीक है, ये सवाल ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, आसान है, बस आपको अनुपात निकालने के बाद उस अनुपात में इस संख्या को बांट देना है बस, और जो निकल के आता है वो इनका संख्या हो जाती है। देखो दोस्तों अगला सवाल कहता है किसी कारखाने में सभी श्रमिकों का औसत वेतन 8,000 रुपये है, 7 टेक्नीशियनों का औसत वेतन 12,000 रुपये है और शेष कर्मचारियों का औसत वेतन 6,000 रुपये है। तो कारखाने में कुल कितने श्रमिक हैं। ठीक है, देखो इधर मैं लिख देता हूं अदर मतलब अन्य मान चले अदर, और इधर लिख दे रहा हूं टेक्नीशियन। ठीक है, अच्छा अदर का कितना है 6,000 रुपये। हमारे पास टेक्नीशियन कितने हैं 7, ये 7 का दे रखा है 12,000 रुपये, तो इनका कितना था 12,000 रुपये। ठीक है, और टोटल सभी का कितना था 8,000 रुपये। इसको बीच में लिख देते हैं, करो अंतर, 4,000 रुपये आया, इधर ये 2,000 रुपये। ये हमेशा अनुपात में आते हैं। तो देखो 3 0 से 3 0, 2 से 1 बार, 2 से 2 बार, तो कितना अनुपात आया 2:1। ठीक है, अब देखो एक अनुपात की वैल्यू हमें दे रखी है 7, एक यूनिट की वैल्यू दे रखी है हमें 7, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 14। देखो फिर समझो, 1 यूनिट बराबर 7 टेक्नीशियन, मतलब 1 यूनिट बराबर 7 लोग, तो 2 यूनिट बराबर 14 लोग। 14 लोग ये ना आगे अन्य, 7 लोग मेरे पास पहले थे, तो 14 ये 7 हो, तो टोटल कितने हो जाएंगे 21। तो 14 अदर आ जाएंगे प्लस 7 टेक्नीशियन आ जाएंगे। 7 तो थे क्योंकि 1 यूनिट बराबर 7, तो 2 यूनिट बराबर 14, तो 7 और 14 कितने हो जाएंगे 21। उस कारखाने में कुल मिलाकर 21 श्रमिक थे। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को हम अभी यहीं पर रख रहे हैं। एक इसके बाद एक टाइप आपकी और बची है, 1-2 टाइप, वो हम अगले वीडियो में कवर कर देंगे। इस प्रकार आपका पूरा एवरेज खत्म हो जाएगा। आप सभी का हमारी वीडियो देखने के लिए दिल से आभार, और उम्मीद करते हैं कि आप हमारी वीडियो ऐसे ही देखते रहेंगे और हमसे कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे। आपके लिए हम ऐसी वीडियो चैप्टर बाय चैप्टर बनाते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह हमसे जुड़ें, चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें,
कमेंट भी करें क्या आपको समझ आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, और हमको सजेशन दें कि हम और बेहतर कैसे पढ़ा सकते हैं आपके लिए और क्या उपलब्ध करा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जाते जाते लाइक करते जाएं, अपना कमेंट भी जरूर छोड़ते जाएं।